अस्सलाम वालेकुम। और हम बात करेंगे आज पैसे कमाने की। आयशा, पैसे कमाना तो मेरे ख्याल में हर कोई जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। हाँ। और ये पूरा जो कोर्स है डिजी स्किल्स का, इसकी जो आई थिंक मेन एम है या पर्पस है उसका है ये कि हमने ऐसे लोगों को तैयार करना है जो कि आगे जाके अपने लिए भी पैसे कमा सकें या जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। तो अब हम ये कहते हैं कि लिखने में कहाँ से पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो व्हाट डू यू से, पैसे कैसे कमा सकते हैं लिखते? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी काम करें उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही क्लाइंट खुश होगा, तो ही आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपको अगले असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो लिखें या कुछ और करें, इट हैज़ टू बी गुड क्वालिटी। और उसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे कोर्स में कि जिसके ज़रिए आप अपनी राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले ना हम कैमरे पे आने से पहले बात हो रही थी कि पहले वो बेचारा जो है ना वो साइकिल पे जाता होता था और मुश्किल से साइकिल पे चला चला के वो जाता था, कुछ पैसे कमाता था, बड़े कम पैसे बनते थे, 1-2 रुपए ही बनते होंगे या 5 रुपए उस ज़माने के हिसाब से, और वो बेचारा वापस आ जाता था। और हमने हाल में मूवी देखी थी मंटो, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह के कुछ सीन हमें नज़र आते थे। बट आजकल कुछ जो इन्वायरमेंट है वो शायद बेहतर होती चली जा रही है राइटिंग की। आपको ग्लोबली तो नज़र आता है, बड़े बड़े जो राइटर्स हैं हमारे, चाहे जेके राउलिंग हो जाए, स्टीवन किंग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, वो ग्लोबली तो हमारे यहाँ एक मार्केट नज़र आ रही है वे राइटर्स आर डूइंग रियली वेल एंड आई थिंक समटाइम्स बेटर देन अदर जॉब्स। तो क्या पाकिस्तान में भी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान में भी है। देखिए, एक ज़माने में पाकिस्तान में सिर्फ एक थे बड़े पब्लिशर्स इंग्लिश की किताबों के लिए, अब और भी आ गए हैं, जैसे कि शानदाना मिन्हास की मॉन्ग्रेल बुक्स है, वो ख़ुद भी ऑथर हैं, सर्वाइवल टिप्स फॉर लूनेटिक्स उनकी किताब है, फैंटेसी फिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो उन्होंने और 2-3 किताबें उनका पब्लिशिंग हाउस निकाल चुका है। सो देयर इज़ अ ग्रोइंग मार्केट फॉर इट। और हमारा ख्याल है कि अब लोग पढ़ नहीं रहे या सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं। किताब जो है उसकी अपनी मार्केट हमेशा से है और वो मेरा ख्याल है रहेगी। इसी तरह लिनेट विका जी एक हैं, कराची की मुकीम है, वो ऐसी ब्लॉग लिखा करती थी अपना, तो उस पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह, उसकी उन्होंने मेमोइर्स की किताब सेल्फ पब्लिश की एंड इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन। वो शी इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी एंग्लो क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके बारे में उन्होंने लिखी, एंड शी इज़ मैरिड टू अ पारसी जेंटलमैन एंड अबाउट ग्रोइंग अप इन कराची। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेमोir और वो यूनिक सी उनकी कहानी है, तो वो बहुत मशहूर हो रही है और उनको इट्स सेलिंग अ लॉट ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स अ गुड रेसिपी फॉर सक्सेस कि अगर आपकी कोई यूनिक स्टोरी है एंड यू टेल इट वेल, तो देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट। हम जब बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की पाकिस्तान में राइटर्स के लिए, हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे ऑनलाइन अगर हम देखें तो बहुत एक नई एक डिमांड आ रही है राइटर्स की। कंटेंट राइटर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए रिव्यूअर्स हैं, रिसर्च है। अब रिसर्च करके उन्होंने दिमाग में तो नहीं रखना ना, मतलब उसको दिल में रख के तो नहीं छोड़ देना, उन्होंने लिखना है उसको। तो ऑब्वियसली रिसर्च राइटिंग जो है, रिपोर्ट राइटिंग जैसे आप कह रहे थे, वो है। आपके पास लिस्टिकल्स हैं, बड़े मज़े मज़े के, मतलब फ़न चीज़ें भी हैं जो अब राइटिंग में आ गई हैं। लिस्टिकल्स हों, क्रिटिक्स हों, चाहे वो खाने के क्रिटिक्स हों, चाहे वो मूवी के रिव्यूज़ हों या क्रिटिक्स हों, वो सारी द टाइप ऑफ राइटिंग, द डिमांड ऑफ राइटिंग इज़ चेंजिंग। फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ये सारी जो ऑनलाइन राइटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा राइटिंग जो है वो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप जाओ तो अपवर्क है, आपके पास फ्रीलांसर है, गुरु है, और भी इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पर आपको ग्लोबल मार्केट्स में राइटर्स की डिमांड है। इसी तरह पाकिस्तान में आजकल हम देखते हैं कि जैसे rosie.com या ब्राइटस्पायर पे भी टेम्प्रेरी कंसल्टेंसीज की जॉब्स आती हैं, एडिटर्स के लिए आती हैं। और जैसे अब आयशा आप कह रहे थे कि थोड़े से पब्लिशर्स भी हमारे यहाँ बढ़ गए हैं, तो जो अगर कोई किताब लिखना चाहे तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और मतलब ऑनलाइन के अलावा, नॉवल राइटिंग के अलावा कोई आपको लगता है कि जो एरिया है यहाँ पर? देखिए, ऑनलाइन के अलावा अगर आप, हो सकता है कि आपका इंग्लिश का या क्रिएटिव राइटिंग का बैकग्राउंड ना भी हो, जो लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे guru.com या कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर उन्होंने जो रिक्वेस्ट की हुई है, कई लोगों को मेडिकल के आर्टिकल्स चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल की समझ है आपको, या आप फार्मासिस्ट हैं, सो इफ़ यू लर्न टू राइट अ लिटिल बिट, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा पॉलिश कर लें, तो आप उस मार्केट को कैश इन कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेडिकल का आर्टिकल हर बंदा शायद ना लिख सकता हो, जो एक रेगुलर कोई ह्यूमैनिटीज़ का शख्स है। तो इस तरह के स्पेशलिटी आर्टिकल्स भी बहुत हैं, जिसकी वजह से कि जो साइंसेस के लोग हैं उनके लिए भी स्कोप है कि वो लिख सकते हैं।
बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये चीज़ ऑनलाइन भी फ्लो करती है कि आपके बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं ना डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, ये सारे, इसमें भी राइटिंग की ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट्स की राइटिंग की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम आगे लेकर जाएँ, वेबसाइट कंटेंट की हमने बात की थी, कॉपी राइटिंग यानी कि जो इश्तहारात हैं उसके लिए हम बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा जॉब का सोर्स है, जहाँ आप कॉपी लिख रहे हैं, चाहे वो टैगलाइन है, चाहे वो स्लोगन्स हैं, चाहे वो पूरे पूरे जिंगल्स हैं, तो वो ये काफ़ी एक ज़्यादा डिमांड आ रही है एडवर्टाइजिंग साइड से। कॉपी राइटर्स तो एक बड़ी जॉब मार्केट है। बिल्कुल, कॉपी राइटिंग के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरह की थोड़ी सी उसमें विट चाहिए, थोड़ा सा कैची आपने कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो उस तरह के जिन लोगों का ये जो क्वालिटीज़ हैं जिनमें स्ट्रांग है, वो इसको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। खासतौर पे जब जिंगल्स लिख रहे होते हैं ना, तो इसी तरह सॉन्ग राइटिंग में चले जाते हैं, बड़े जॉब्स आ रहे होते हैं, लिरिक्स लिख दें, क्योंकि गाने लिखना भी बड़ा मुश्किल है, तो जो गाना गाने के लिए गाना होना ज़रूरी है, तो वो लिखने वाला भी ज़रूरी है। तो आई थिंक कि वो भी एक बड़ा जॉनर है, और हम देखते रहते हैं अक्सर ऑनलाइन जो है वो चाहिए होते हैं कंटेंट के लिए, लिरिक्स मांग रहे होते हैं। And I think journalism, as you were saying, has a whole scope. जर्नलिज्म का भी ये है कि अब उसमें जो मेजर पब्लिकेशंस जो हमारी अपनी भी हैं और जो बाहर की भी हैं, उनमें आप ब्लॉग्स लिख के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि एरिया स्पेसिफिक कई दफ़ा उन्होंने चीज़ें मांगी हुई होती हैं अबाउट करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो अबाउट अदर टॉपिक्स। जैसे कि अभी उन्होंने एक अफ्रीका का लिटरेचर रिव्यू करके और उसके बारे में एक उन्होंने लिखवाने के लिए रिक्वेस्ट मैं आज देख रही थी, एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने की हुई है कि अफ्रीका में विमेंस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ लिटरेचर है, और वो देंगे और उसको आपने रिव्यू करके उसके बारे में लिखना है। सो देयर इज़ अ होल रेंज। अगर जैसे जो ख़वातीन घर में भी बैठी हुई हैं और जिनको के अपना एक्सपीरियंस है एज बीइंग मदर्स, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेरेंटिंग के बहुत से ब्लॉग्स हैं, और उसमें ज़ाहिर है जिसने जो अपने एक्सपीरियंस से वो बता सकती हैं, वो दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर द ऑडियंस। एंड आई थिंक के एज यू सेड कि पब्लिशर्स भी अब ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, और अच्छे देर स्मॉल लेकिन वो अच्छे पब्लिशर्स हैं। तो आई थिंक अच्छी इसमें द गुड न्यूज़ इज़ कि अब जैसे पहले होता था कि एक राइटर की या शायर की ये पर्सनालिटी है और वो ये शख्स बनेगा, लेकिन अब उसमें इतनी वैरायटी है लिखे जाने में, उसकी जो नीड्स हैं और डिमांड्स इतनी डिफरेंट है कि आई थिंक बहुत सारे लोग अब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट। वी होप टू सी मैनी राइटर्स मेकिंग a living out of this from you. Thank you. बात करते हैं कि फ़िक्शन में किस किस्म की कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ जो हैं वो, जैसे कि मैं बोल रही थी पहले, कि ख्वाब से ली हुई जाती हैं, कुछ ज़िंदगी से ली हुई जाती हैं, मगर बेसिक चीज़ ये होती है कि फ़िक्शन जो है वो मेड अप है। इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ मेड अप। देयर इज़ नो फैक्ट टू इट, इट इज़ ऑल योर इमेजिनेशन। एक हम जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जब किस्से सुनाते हैं और कहते हैं कि जी अम्मी अम्मी हमने जाके चांद पे दादी से कहानियाँ सुनी। अब ये तो नहीं होता ना ज़िंदगी में, मगर ये एक इमेजिनेशन है जो उस बच्चे ने कैप्चर की, और यही जब हम कहानी इसकी बना लेते हैं, लफ्ज़ों में उसको बंद कर देते हैं, एक किताब बना देते हैं, उसको हम फ़िक्शन कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन होता क्या है। अब हमें ये देखना है कि फ़िक्शन आता कहाँ से है, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। What we know what fiction is, we know what non-fiction is. So how when we've decided कि हमने fiction लिखना है, तो ये आता कहाँ से है? ये हमारी रियलिटी से भी आता है, ये हमारे ख्वाबों से भी आता है, और ये वो ख्वाब हैं जो हम दिन में भी देखते हैं या रात में भी देखते हैं, मगर हमें याद रहते हैं। तो फिक्शन लिखने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन चाहिए, यानी कि आप इतना मज़े का ख्याली पुलाव बनाएं, उसको लफ्ज़ों में डालें और उसकी किताब बना लें, आला तरीन फ़िक्शन बनता है। और जब हम बहुत सारे राइटर्स फ़िक्शन के पढ़ते हैं तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये ज़िंदगी में होता है, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मगर उसी में हमें मज़ा भी आता है, क्योंकि हमें ये अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर ले जाती है, हमें अपनी ज़िंदगी से ज़रा हट के कोई चीज़ बताती है।
तो जब हम फिक्शन लिखने जाते हैं तो हमें ये सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए. वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हाइल इट्स एम्बेडेड इन रियलिटी देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन इन देयर. और फिक्शन लिखने के लिए वी शुड लेट आवर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, एब्सोल्युटली. तो हमें दिन में ख्वाब देखने हैं. हमें ये देखना है कि अगर हम एक कमरा लेते हैं तो उस कमरे में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे. कुछ ऐसी जो शायद हमारे अपने ड्राइंग रूम में है या अपने हमारे किसी दोस्त के ड्राइंग रूम में थी मगर हमें पसंद है, तो हम उस ड्राइंग रूम में वो चीज़ें भी डालेंगे और लोगों को बताएंगे वो वहाँ पर है. हो सकता है कि आप खुद हो वहाँ पर, तो अपने जैसा एक कैरेक्टर बना लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि चलो अकेले क्या करेंगे, काफ़ी देर अकेले बैठ लिए, कुछ लोग और ले आएंगे. वो लोग हो सकता है उनकी पर्सनैलिटीज़ वैसी हों जिससे आपने कभी कोई ज़िंदगी में किसी से मिले हों या बिल्कुल आपके ख्वाब की हों. आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा हो जो आपको याद हो और उसकी तरह का एक कैरेक्टर हो, या वैसे ही आपने बना लिया हो मन घड़त हो. तो ये सारी चीज़ें कुछ ज़िंदगी से मिलती हुई, कुछ आप जो इमेजिन करते हैं, वो सब जब मिलती हैं तो एक फ़िक्शन बनता है. So what is fiction and how to write like a fiction writer? So it's very important to be observant. यानी कि हर चीज़ को दुनिया में जो जो आप काम कर रहे हैं उसको गौर से देखें. अगर पत्ता है तो देखें ये पत्ते में क्या क्या डिटेल्स हैं. अगर आप एक गाड़ी गुजरते हुए देख रहे हैं तो उसको देखें उसका रंग क्या है, साइज़ क्या है, पहिए बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, कैसे हैं. और फिर वो सारी डिटेल्स जो हैं आप लिखें. अब एक गाड़ी को हम डिस्क्राइब करते हैं, एक नॉन फिक्शन राइटर उसको लिखेगा टोयोटा अल्टस रेड कलर, मगर एक फिक्शन राइटर उसको लिखेगा बहुत बड़ी सी गाड़ी थी जिसके इंतहाई मोटे मोटे पहिए थे जो कि सड़क को ग्रिप करके चलते थे, मगर जब उनका जी चाहता था तो वो हवा में भी उड़ जाते थे ताकि स्पीड तेज़ हो सके. अगर गाड़ी ज़मीन पर लगी हुई है तो और गाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं, आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. मगर अगर जी चाह रहा है कि हवा में उड़ जाएं तो वो पहिए ऊपर होके आप हवा में उड़ने लगते हैं. इसको हम फिक्शन राइटिंग कहते हैं. मगर द कंटेंट ऑफ द राइटिंग इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम रियलिटी, फ्रॉम रियल लाइफ. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्ज़र्व करें लोगों को, चीज़ों को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को. हमारे हर सेंसेस जो होते हैं ना, हमारे जो 6 सेंसेस हैं उनको उजागर करना है, पढ़ने वाले के लिए उजागर करना है. तो हमें हर सेंस को अपील करना बहुत ज़रूरी है. सेंस ऑफ स्मेल, सो यू नीड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ इट स्मेल्स. द सेंस ऑफ विजन, यू नीड टू डिस्क्राइब द ईच एंड एवरी डिटेल कि वो दिखता कैसे है. उसकी अगर चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं तो चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या नहीं हैं, रंग कैसा है, आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, चमकदार हैं. तो ये जो डिटेल्स हैं इसी से एक किरदार, आपका कैरेक्टर बनता चला जाता है, एक एनवायरनमेंट बनती चली जाती है, एक कहानी खिंचती चली जाती है और जो पढ़ने वाला है वो उसको मज़ा आता रहता है कि हाँ ये तो और पढ़ना है. तो जब हम लिखते हैं तो हमें उस तरह लिखना चाहिए जिस तरह हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमें ख्वाब में नज़र आता है, जो हम मज़े ले लेके सुनाते हैं या सुनते हैं या सोचते हैं, उसी तरह हमें पढ़ के मज़ा आना चाहिए. इसका एक ख़ास टेक्निक है, उसको हम कहते हैं डे ड्रीम टेक्निक. यानी कि हम इतना विविडली इमेजिन करें, जागते हुए इमेजिन करें, सोते हुए भी नहीं. सोते हुए जो आपको ख्वाब याद है वो तो आप याद रखें और लिख लें, मगर जो हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं उसको इतने गौर से एक एक डिटेल से वो ख्वाब सोच लें दिन में पहले और फिर उनको लफ्ज़ों में उतार लें. हम सोचते भी कुछ, बहुत सारे लोग जो हैं वो तस्वीरों में सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लफ्ज़ों से सोचते हैं. जो लफ्ज़ों से सोचते हैं वो लिखते भी बेहतर हैं. तो ज़रूरी है कि हम तस्वीरों से भी सोचें और लफ्ज़ों से भी सोचें, मगर पहले सोचना बहुत ज़रूरी है. तो जिस तरह हम कहते थे ना कि बहुत सारी हम लोगों ने, आपने पता नहीं पढ़ी हैं कि नहीं, मगर बचपन में मुझे बड़ा याद है, चचा छक्कन की हम कहानियाँ सुनते थे, ख्याली पुलाव बनाते रहते थे, घर में बैठे ऐसी ऐसी कहानियाँ जड़ लेते थे कि बंदा सोचता था कि वाह वाह इनकी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है, मगर जो एक्चुअल ज़िंदगी थी वो ज़बरदस्त नहीं थी.
मगर हमें एक फ़िक्शन राइटर बनने के लिए चचा छक्कन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन थी और उनकी जो तहरीर थी उसमें जो हमें मज़ा आता था वो ज़िंदगी के सख्तियों से, उतार चढ़ाव से शायद इतना मज़ा ना आए एक फ़िक्शन राइटर को या एक फ़िक्शन पढ़ने वाले को जिसको शौक़ हो इस जॉनर का। सो डे ड्रीमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डे ड्रीम इन डिटेल, ज़िंदगी के कुछ चीज़ें लें, कुछ ख्वाबों की चीज़ें लें और फिर कुछ ऐसी चीज़ें शायद किसी ने ना कभी सोची हों। डरना नहीं है, जो आ रहा है मन में लिख देना चाहिए, सोचना नहीं है ज़्यादा। पहले ड्राफ्ट में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। One should just keep writing. There are many ways that one can write, and therefore those become part of the fiction genre. जो हमने बात की कंटेंट की पहले कि लिखना क्या चाहिए, कैसे चाहिए, अब हम बात करते हैं फॉर्म की, किस तरीके से लिख सकते हैं। फ़िक्शन में पोइट्री भी है, फ़िक्शन में नॉवेल्स भी हैं, फ़िक्शन में ड्रामा भी है, फ़िक्शन में साइंस फ़िक्शन भी है, रियल फ़िक्शन भी है। इतने सारे टाइप्स हैं और आज कल तो और भी नए नए किस्म के फ़िक्शन के जॉनर्स निकल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइथोपिया, बहुत से लोग जो हैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, एडिक्टेड तरीके से देखते हैं। जब गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी गई है उसका जॉनर है माइथोपिया, यानी कि माइथोलॉजी से इंस्पायर होके आप एक किताब लिख रहे हैं जिसकी किसी जो रोमन माइथोलॉजी है, ग्रीक माइथोलॉजी है, उससे आपने इंस्पायर हुए और उससे एक और माइथोलॉजी आपने निकाली, एक और दुनिया की आपने एक कहानी लिखी। क्लाईफाई है, यानी कि क्लाइमेट फिक्शन। जुरासिक पार्क एक बहुत बड़ा इसका एग्ज़ाम्पल है। क्लाइमेट से जो डायनासोर्स थे वो अफेक्ट हुए, या जो आपके बहुत सारे टॉर्नेडोज़ वाले मूवीज़ होती हैं या वो स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी वो जो किताबें हैं जो कि क्लाइमेट की क्राइसिस के ऊपर होती हैं, दोज़ आर क्लाईफायर्स। सो दोज़ आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉनर्स दैट फिक्शन हैज़। तो फॉर्मेट जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, फॉर्मेट बहुत मज़े का भी होता है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ़िक्शन में इमेजिनेशन को कैप्चर करना है हमने, एंड दैट इज़ द की टू फिक्शन राइटिंग।